समझ जाते हैं तो उसके पूरे जीवन को हम समझ सकते हैं। हमारा फोकस आज की क्लास में था सूर्य से 12वें की पोजीशन हमें चेक करना, और ये एक योग बनता है, वाशी योग बनता है। सूर्य से 12वां कौन सा ग्रह आता है, उस वही प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होगा। मुकेश जी, संपा भक्ता जी, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। अब इसमें सूर्य से 12वें स्थान पे अगर मंगल हो, सपोज मार्स आता है सूर्य से 12, ऐसी स्थिति में जातक के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो जातक होगा परोपकारी होगा, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसके अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा होगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? अपनी माता के लिए इज नॉट गुड, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, मदर साइड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर सूर्य से 12वें बुध आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य से 12वें का बुध जो है कैसे जातक को अफेक्ट करेगा? 12th हाउस में बुध का आना जो है जातक के ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा। किस तरह का प्रभाव डालेगा? 12वें में अगर बुध आ गया तो जातक कोमल स्वभाव को, नेचर बहुत सॉफ्ट होगा, विनम्र होगा, बट उसके अंदर निर्लज्जता आ जाती है। He will be outspoken person. So outspoken person, कभी कभी आप देखेंगे ना, people criticize, कोई भी व्यक्ति बहुत आउटस्पोकन होता है तो उसको लोग जो है आलोचना करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आलोचना और निंदा का पात्र होना पड़ेगा। सूर्य से 12वें स्थान में अगर गुरु हो जाए तो जातक धन संचय करने वाला प्रसिद्ध पुरुष होता है, अंजना जी की कुंडली में है ये। और शुक्र हो जाए तो जातक कामी, कायर, पराधीन तथा थोड़ा काम करने वाला होता है। और 12वें स्थान में शनि होगा तो जातक दयालु, तंद्रायुक्त स्वभाव वाला होता है। तो सबसे पहले चंद्रमा का मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, कुंडली खोल करके चंद्रमा को देखना। आज वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कुंडली खोल करके सूर्य को देखना। कुछ कुंडलियां हम लोग खोल रहे हैं, इसको चेक करेंगे रियली इस तरह की कुछ चीजें क्या व्यक्ति के साथ घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। वास्तव में कुंडली देखने की एक मेथोडोलॉजी होती है। अगर आप कुंडली को सही ढंग से देखें तो उसमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा कुंडली को पढ़ने में। न श्रोता अगर ऐसा अगर व्यक्ति मिले तो 2-3 घंटे उसकी कुंडली को पढ़ा जाए, तो इससे जीवन में एक दिशा मिलने लगती है। जीवन में दिशा का मिलना बहुत आवश्यक है। अगर आपके जीवन में दिशा है देन यू आर विवृति, और दिशा नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अक्सर दिशाहीन जीवन ही परेशानी का कारण होता है। आपके अंदर ऊर्जा बहुत है पर डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऊर्जा को आप दिशा नहीं देंगे तो वो आपको परेशान करेगी। कोई भी चीज को अगर निकलने का रास्ता ना दिया जाए तो दैट इज अ प्रॉब्लम। उसको वे तो जरूर देना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में दिशा देना जान जाते हैं तो आपके का जीवन बहुत अच्छा चलता है। इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं, आप लोग बेसिक्स में मैंने लिंक शेयर किया था, वहां से आप लोगों ने ज्वाइन किया था। आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप एडवांस की क्लास को भी ज्वाइन कर लें। काफी अच्छी पढ़ाई हो रही है और इसको कंप्लीट करेंगे तो ज्योतिष के विषय भी काफी अच्छा आपको अद्भुत ज्ञान होगा, और ये अद्भुत ज्ञान आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। कभी भी हमें ना स्टॉप नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर स्टॉप। हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी पे हैं। जितनी जर्नी करेंगे उतनी लाइफ आपकी पॉजिटिव। अगर जर्नी नहीं करेंगे तो लाइफ आपकी पॉजिटिव नहीं चलेगी। ये विधि जी की कुंडली है। हमेशा हम लोग विधि जी से ही शुरुआत करते हैं। शी इज वेरी मच लकी, उन्हें पता नहीं। अब देखिए इस कुंडली में हमें क्या चेक करना है, क्या इस कुंडली में वासी योग बन रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं। अब सूर्य से 12वें चंद्रमा को छोड़, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाशी योग, ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सूर्य से 12वें, तो यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12वें का मतलब एक हाउस पीछे, जस्ट बिहाइंड। 12th का मतलब जस्ट बिहाइंड, जो आपके पीछे है। सो सूर्य से 12वें आपने देख लिया, यहाँ पे बुध है। इस कुंडली में क्या वाशी योग बन रहा है? इसका उत्तर होगा हाँ, इसमें वाशी योग है। अब इस योग का प्रभाव क्या है?
इस योग का प्रभाव जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा सूर्य से 12 में कौन सा ग्रह बैठा है। तो सूर्य से 12 में इसमें बुध है। बुध के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, जातक कोमल स्वभाव वाला होगा, विनम्र होगा, परंतु निर्लज होगा, दरिद्र होगा तथा अन्य लोगों की आलोचना का पात्र बनेगा। ये है इसका प्रिडिक्शन। मीन्स विधि जी हो आउटस्पोकन है, ये एक जरूरत से ज्यादा बोलती है। जब भी कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलेगा तो ऐसी इस स्थिति में उस व्यक्ति का निंदा का पात्र होना स्वाभाविक है। कुछ और कुंडली बोलते हैं हम लोग, चेक करें उसमें वाशी योग बन रहा है कि नहीं। गुरुजी ये आपने जिसमें खोली है, हम तो एस्ट्रो सेज वाले में पूरा ऐसे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? हेलो मोनिका जी, आ जाएगा। जी सर। आप नहीं खोल अच्छा पाएंगे सर, क्योंकि उसमें आप नहीं खोल सकती ना, आपको परमिशन नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। बात करिएगा, आपको परमिशन दिलवा देंगे। आप भी तो अपनी कुंडली खोलिए, दूसरी खोलिए। ये है समीर जी की कुंडली। अब इसमें हमें चेक करना है क्या वार्षिक योग इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा। सन को चेक किया हम लोगों ने, सन यहाँ मिला। ये देखिए सूर्य से 12वां मतलब जस्ट एक हाउस पीछे कोई ग्रह बैठा है, बुध है, मरकरी। सेम सिचुएशन। समीर जी के विषय में आपके पास कौन सी जानकारी पता चलती है? ये जो है विनम्र होंगे, कोमल होंगे, दयालु होंगे, पर आउटस्पोकन है, लोग इनकी आलोचना करते हैं। थोड़ा एक स्टेप अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो इसका मतलब है इनको हमें सजेस्ट करना है कि आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। दिस शुड बी द सजेशन। अगर आपको एडवाइस क्या करेंगे इनको कि दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि दूसरों की आलोचना सुनेंगे तो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये जो कुंडली है प्रतीक जी की कुंडली, इसमें सूर्य से 12वां खाली है, एम्पटी, नो वाशी योग। अब इसमें वाशी योग नहीं देखना है, इसको छोड़ दीजिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, सूर्य से 12वां हाउस कोई सा भी हो तो वाशी हो माना जाएगा, कोई भी उसके ग्रह बैठा होगा तो? आपने कितने बजे ज्वाइन किया? सर थोड़ी देर पहले ही कह रहा सर, आज देर हो गई थी। देर हो गई ना। सूर्य से वाशी योग बनने का सूत्र है सूर्य से 12वां चंद्रमा को छोड़ करके कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा नहीं बैठना चाहिए, तो वाशी योग बनेगा। अगर वो खाली है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाशी। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाशी योग बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सन है, सन इज हियर। अब इससे 12वां मतलब इससे पीछे जाएंगे, मरकरी भी है, मार्स भी है, शनि भी है, वीनस भी। ये चार ग्रह आ गए। क्या वाशी योग बना? बिल्कुल बना, वाशी योग है। एक ग्रह नहीं है, चार ग्रह हैं। अब इस पे प्रभाव क्या होगा? तो चारों का संयुक्त प्रभाव होता है। जब भी एक की बजाय तीन चार प्लानिट आ जाए तो कॉम्प्लिकेटेड प्रभाव हो। चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा है नहीं, अगर चंद्रमा यहीं है बैठ जाता तो वाशी योग नहीं बनता। सो वीनस का प्रभाव, मार्स का प्रभाव, मरकरी का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये संयुक्त प्रभाव इस व्यक्ति के पास बनेगा। अगर आपको कहना पड़ेगा जातक कैसा होगा तो आप कहेंगे जातक कामी होगा, जातक वाचाल होगा, बुध भी बैठा है, जातक अपनी माता के लिए ठीक नहीं है, शनि भी बैठा है, आलसी भी होगा। तो तीन चार प्रॉपर्टी तो आपके पास वाशी योग से आ गई। गुरुजी एक क्वेश्चन है, अगर राहु केतु हो तो? राहु केतु को, राहु केतु का काउंटिंग नहीं करना है, उनको छोड़ दो। ठीक। और गुरुजी जब कोई ग्रह ना हो तब क्या देखा जाएगा?
अरे वाशी योग नहीं बना, अब आगे का प्रिडिक्शन करेंगे। कोई ग्रह नहीं है तो वाशी योग खत्म, अब उसका प्रिडिक्शन नहीं करना है। जी इस वाली कुंडली में देखो वाशी योग नहीं बन रहा, वाशी योग अगर नहीं बन रहा है तो कोई समस्या नहीं, उसका प्रिडिक्शन हमें नहीं करना। वाशी योग बन रहा है तो हमें प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन करना है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन वी शुड। गुरुजी एक प्रश्न है कि राहु और केतु यहाँ पे आगे तो वाशी योग कभी नहीं माना जाएगा नहीं नहीं वो है नहीं, क्योंकि वो छाया ग्रह है। हाँ बिल्कुल उनको नहीं कंक्लूड करना है, उनका हमारे पास कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वाशी योग अब हमें कैसे पता चलेगा कि राहु केतु को कहाँ पर ग्रह माने, कहीं पर कहाँ पर नहीं माने? वाशी योग में तो चलो नहीं मानना तो नहीं माना, नहीं अपनी माना, जगह बिल्कुल ग्रह नहीं। मानेंगे अब हम तो एक और फिर कहाँ पे योग मानेंगे? और ये उनका इंडिपेंडेंट प्रिडिक्शन करो। अच्छा, ये है वेशी योग। अब इसमें सूर्य से दूसरे स्थान पे चंद्रमा के अतिरिक्त कोई ग्रह हो तो वेशी नामक योग बनता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, सूर्य से दूसरे स्थान पे अगर आपका मंगल हो जाए, सेकेंड प्लेस पे मंगल है, तो इसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव होगा? जातक जो है वाहन चलाने में कुशल होगा। ये मत प्रिडिक्शन कर दीजिएगा कि आप ड्राइवर बनेंगे, वाहन चलाने में कुशल होगा और युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। अब ये दो बातें हैं, युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने का मतलब ये लड़ाका व्यक्ति है, इससे लड़ने का कोशिश मत करिए, ये तो खुद ही लड़ने वाला व्यक्ति है। जातक का सूर्य के बाद अगर मंगल आ जाए तो फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर है। जिस भी व्यक्ति के अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है, इट इज नॉट ओनली टू फाइट द ह्यूमन बीइंग, हमेशा मनुष्य से लड़ना, जानवरों से लड़ना, ये फाइट नहीं है। वो अपने जीवन के संघर्ष में भी फाइट करेगा। जीवन भी तो एक युद्ध क्षेत्र है। बात बात पे आप देखो इस बात को, हर क्षण आपको लड़ना है, प्रतिस्पर्धा हर क्षण चल रही है, हर क्षेत्र में है, और आगे वही जा रहा है जिसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है। उसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है, वो अपने जीवन के में अपने सामर्थ्य के बल पे आगे बढ़ेगा। ये आपका कॉमन सेंस है। जहां तक लड़ाई तो कर रहा है, पर जहां तक जो है अपने बल पे अपने पोजीशन को प्राप्त करेगा जीवन में। तो जो व्यक्ति अपने बल पे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ जीवन में दिशा होनी चाहिए, दिशा भी इन सब। अब इसके बाद अगर बुध आ जाए तो सपोज मरकरी इसका नहीं, बुध के कंडीशन में रूपवान होगा, प्रियवादी होगा, परंतु दूसरों का अहित करेगा। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ज्योतिष का जो फंक्शन है कि अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट जान जाते तो ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव। आपको जातक को बताना है कि डोंट हार्म अदर इंडिविजुअल, आप दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। ये तो सिंपल सा प्रकृति का नेचर है, व्हाट यू डू सेम यू विल गेट, जो आप करोगे वही पाओगे। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर आप सोएंगे मोबाइल देखेंगे तो क्या पाएंगे बताइए? कुछ नहीं पा सकते, मोबाइल में कुछ नहीं है। सोने से निद्रा आएगी, निद्रा की देवी तो जीवन वसुलाती रहती है। मनुष्य के जीवन के कुछ अवगुण होते हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, ये अवगुणों में आता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सोता हो तो उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर दीजिए, वो परेशान रहेगा। भाई सो के क्या मिलेगा बताइए? ज्यादा सोने के बाद सपने देखेंगे। आप में से कितने लोगों को सोने में सपने आते हैं? जिनको सोने में सपने आते हैं मतलब वो नींद से ज्यादा सोते हैं। When we have sleep, we don't see dreams. सपने जो है जाग करके देखने चाहिए, सो करके देखना बुरी बात है। तो ये सारे प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। भाई रूपवान प्रियवादी होंगे, दूसरों का अहित करेंगे, जीवन में परेशान होंगे आप, तो बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए। गुरु आ जाए तब क्या होगा? जुपिटर की कंडीशन में जुपिटर जो है व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा,
धैर्यवान बनाएगा, पेशेंस बहुत होगा, तथा संग्राम में विजय मिलेगी। जो जीवन का युद्ध है ना, उसमें ये जातक जो है विन करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु इज वेरी मच पॉजिटिव। शुक्र हो तब, शुक्र की कंडीशन में इस योग में जातक गुणवान होता है, लोक विख्यात, तथा श्रेष्ठ होगा। अप्रिसिएशन मिलेगा उसको। शनि के कंडीशन में क्या होगा? शनि वाली कंडीशन में जातक के पास वाणिज्य और व्यवसाय होगा, बिजनेस अच्छा करेगा। कुशल गुरुजनों की द्वेषी दृष्टि वाला होगा, मतलब वो अपने अध्यापकों की निंदा करेगा। तो ये दो योग जो है, एक तो वाशी योग, सूर्य से 12वें में कोई ग्रह हो चंद्रमा को छोड़कर, और वेशी योग सूर्य से दूसरे में। सूर्य से दूसरा का मतलब सूर्य से आगे, और सूर्य से 12वां का मतलब सूर्य से पीछे। अब सूर्य से दूसरा, सूर्य से 12वां, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने चंद्रमा से भी पढ़े थे, अब आज सूर्य से पढ़ा। तो सूर्य से दूसरा, सूर्य से 12वां, इसको एक चीज होती है ना कि एक चार्ट में लिख लिया करिए कि आपको आप सूर्य को देखना है, आप चंद्रमा, क्योंकि इतना स्पेसिफिक फोकस ही नहीं रहता। जब हम पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें समझ भी नहीं आता हम क्या चेक करें। तो स्पेसिफिकली चंद्रमा को चेक करते हैं व्यक्ति के मन के लिए, और सूर्य को चेक करते हैं कि उसके एनर्जी, अंदर की एनर्जी लेवल कैसी है, उसके अंदर की ऊर्जा कैसी है। ऊर्जा सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, क्योंकि जैसी ऊर्जा होगी वैसा उसका जीवन होगा। अब इस कुंडली में आप देखिए, सूर्य से हमें दूसरा चेक करना है। ये इस कुंडली में वेशी योग बना है, ये यार छोड़ दे, चले क्लास में बता वेशी योग सूर्य से दूसरा आपको देखना है, सेकेंड हाउस फ्रॉम द सन। इसमें देखिए शनि बैठा है। इसका प्रेडिक्शन हमने क्या पढ़ा था? जातक जो है व्यवसाय में अच्छा करेगा, गुरु से द्वेष करेगा तो उसको मना कर दीजिए कि ऐसा मत क्या करना, तुम्हें नुकसान होगा। जैसे जो हमें सजेशन देना है जन्म कुंडली पे, उसको आप लोग स्पेसिफाई कर लिया। कुछ चीजें हमारे जीवन में अपने आप होती, अब कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है। जैसे झगड़ा अपने आप होगा, प्रेम हमें करना पड़ता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग हमें जो है प्रैक्टिस के बाद आएगा, अभ्यास करना पड़ता है। और गालियां वो अपने आप हम सीख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छी वाणी बोलेगा, अपने मित्र बनाने का प्रयास करेगा, लोगों से मिलजुल कर रहना चाहेगा, उसके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। स्वर्ग इसी दुनिया में हम अपनी वाणी, आचरण और अंतःकरण से क्रिएट करते हैं। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, आचरण जो है भगवत भक्ति युक्त होना चाहिए, और अंतःकरण में ईश्वर को छोड़ करके कुछ, स्वर्ग यही क्रिएट होता है। तो ये बातें आपको उस व्यक्ति को बतानी है जो आप कुंडली चेक कराने आए, उसे भविष्य में फंसाने, तो ठीक है भाई, आपके भविष्य में ये होगा, पर आपके जीवन में क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। 2 मिनट का मौन बहुत बड़े संघर्ष को रोकने में सक्षम होता है। 2 मिनट का अगर मौन रख लिया जाए, किस काल में? उस काल में कि जब हमें कोई ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं जो हमारे अंदर उद्योग को क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर उत्तेजना को बनाते हैं, उसी समय हमें मौन रखना है। तो ये बातें आप बताइए इन योगों के आधार पे, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि
इसके आधार पे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, व्यक्ति के जीवन को बताता है। जब हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा बनाने में मनुष्य का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका दूसरों के प्रति संवेदनाएं जो है यही जीवन को बनाती है। 3 मिनट 17 सेकंड और ये मीटिंग चलेगी। आप 3-4 मिनट का ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करिए। फिर से गुरुजी, क्लास। हाँ जी, एक गिलास पानी पी लीजिएगा। आप में से कोई बोलना चाहता है क्या? अंजना जी, आपने भी वीडियो बंद कर लिया। मुकेश जी पहले से बंद किए हुए, सुबीर जी ने बंद कर नहीं, मेरा तो खुला हुआ है गुरु गुरुजी। जी शुक्र का पूछ रहा था, मेरा खुला शुक्र का क्या रहेगा? शुक्र वाला जातक गुणवान होगा, लोक विख्यात होगा तथा श्रेष्ठ होता है, अच्छा व्यक्ति है। शुक्र का प्रभाव काफी अच्छा होता है। आपके है क्या गुणवान व्यक्ति? मेरे में है शुक्र का। मेरे में है। तो आप लोग गुणवान है, चेक करिए। फेमस वाली। हाँ जी, गुरुजी हमने बनने की कोशिश हो रही है सर। क्या हो गया अंजना जी आपको? वीडियो नहीं बंद किया था। कौन सा वीडियो? अपने आप बंद हो आप गया? बोले ना, हाँ आप बोले बंद किया, पता नहीं कैसे, क्या हम तो देख रहे थे आपको, हम तो सुन अच्छा। रहे थे। वीडियो बंद मत किया करिए। जो लोग नहीं हाँ, बंद ये करते हैं, मुझे शुक्र बहुत नहीं अच्छे सर, लगते हम मेरे तो में भी है। हैं। कम से कम पता तो चलता है जी, कौन कौन हमें से लोग हम क्लास- कभी नहीं बंद करते। कभी मत बंद करिए अपना जी वीडियो। हम अच्छा जी, ज्योतिषी जो है हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है। जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतने अच्छे वक्ता बनेंगे, उतने अच्छा विश्लेषण करेंगे और ये जीवन में शुक्र वाला संभावनाएं मेरे भी में भी बढ़ती है हैं। गुरुजी। हाँ जी, शुक्र वाला मेरे में भी है, लेकिन बहुत फेमस वाली चीज तो गुरुजी नहीं है मैं मेरे तो में। मार्केट में हूँ था, इसलिए मैंने बंद किया हुआ था। बंद कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 14 लोगों में 1 लोग बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 लोग बंद कर देते हैं, दिक्कत होती है। अब बंद कर लीजिए संजय जी। सुनील जी, आपका शुक्र कहाँ बैठा है? सर सूर्य से दूसरे में मेरा भी। दूसरे है ना। देखिए, कम गुणवान आप व्यक्ति नहीं दिखते हैं। मुझे क्या पता था आपका शुक्र कहाँ बैठा है। व्यक्ति का फेस देख करके आप जान सकते हो उसका शुक्र कहाँ बैठा है। पीछे बैठा होगा डल होगा, आगे बैठा होगा तो ब्राइटनेस है। सारा और खेल। साथ में बैठा होगा, साथ में बैठा होगा तो। अरे बहुत रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग, इनसे बच के रहना चाहिए। अरे सर मेरा साथ में बैठा है, हम बिल्कुल धार्मिक है। पता नहीं किस रूप में नारायण बन जाएंगे। धार्मिक है, मेरा साथ में ही है सूर्य अच्छा। शुक्र आपके कई ग्रह एक साथ बैठे हुए ना, तो सब मिली जुली प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाती है। सारे शुक्र एक साथ बैठे हैं, सारे शुक्र एक साथ बैठे, सिर्फ गुरु 12वें घर में गए। अभी ये मीटिंग 1 मिनट। मुकेश जी आपका कहाँ है? सर मैं बता रहा था कि गुरु जो है ना, तो जो सूर्य है जहाँ पे, जैसे 6ठे भाव में सूर्य है, तो उससे पहले बुध और राहु बैठा होगा और उसके बाद मंगल और शनि बैठे। पहले बुध राहु है, बाद में मंगल शनि, और 6ठे घर में सूर्य और आप ऐसे चेक करिए ना, सूर्य के आगे कौन है? बुध है कि सूर्य के आगे शनि है? सूर्य से 12वें भाव में बुध और राहु है, और शुक्र के बाद है मंगल और शनि। दूसरे सूर्य से 12वें जाएंगे तो सूर्य से पीछे जाएगा, वो वाशी योग है।